प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में बुराइयाँ आती है, हम बुराइयों की ओर बढ़ते हैं, बुराई को चुनते हैं, उसमें जीवन जीने लगते हैं, तब ये बुराइयाँ हमारे जीवन में और भी बुराइयों को लेकर आती है। हम और बुरे बनते जाते हैं और ये बुराइयाँ हमें पाप की ओर, अंधकार की ओर हमें धकेलती हैं। जब हम बुराइयाँ करते हैं, बुराई में बने रहते हैं, बुराई में जीवन जीते हैं, तो हम सीधे सीधे शैतान के लिए अपने जीवन में दरवाज़ों को खोल देते हैं। हम अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को आने के लिए रास्ता दे देते हैं, ताकि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में और भी बुराइयां भर दे, हम और भी बुरे से बुरे बनते जाएं। और ये बातें आरंभ से होती आई हैं। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, तब उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर के बजाय बुराई को चुना, वो बुरी बात जो शैतान लेकर आया था, जब उन्होंने उसे चुना, तो ये बुराई यहाँ से आरंभ हो जाती है उनके जीवन में, और एक एक कर वो और भी बुराइयों में बढ़ते चले गए। पहले उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और उसके बाद वे एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। अपने कार्यों का वो दूसरों पर दोष लगाने लगे। वो परमेश्वर से छिपने लगे और ये बुराइयाँ उनसे होते हुए उनके संतानों तक में पहुँच गई। जब हम आदम और हवा के संतानों के विषय में पढ़ते हैं, तो कैन, उसने भी बुराई को चुना। उसने मन में सोचा कि परमेश्वर को सबसे अच्छा भेंट देने की क्या आवश्यकता है। वो जो कुछ भी था उसके पास, जिसका कोई खास मूल्य नहीं था, उसने परमेश्वर को अर्पित किया। और जब उसका यह कार्य परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, तो वो क्रोध से भर गया। और परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू क्यों क्रोध करता है? यदि तू भला न करे तो बुराई द्वार पर ही छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है। परमेश्वर ने उसे चिताया था, फिर भी वो नहीं माना और क्रोध में आकर उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की। बुराई कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसे अपने जीवन में जगह देते हैं, तो हम शैतान को अपने जीवन में आने का आमंत्रण करते हैं। और जब शैतान आता है, तो उसका काम ही है नष्ट करना और घात करना और चुरा लेना। और ये बुराई यहाँ थमी नहीं। इस बुराई के बाद ये बुराई और आगे बढ़ती गई और पूरे संसार में भर गई। और वचन बताता है कि मनुष्यों में इतनी बुराई बढ़ गई कि परमेश्वर के लिए उसे सहना मुश्किल हो गया। बुराइयाँ जब हमारे जीवन में आती हैं, तो वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हमने उसका चुनाव किया है। जब हम बुराई को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो एक बुराई
दूसरी बुराई को अपनी ओर खींचती है। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन में बुराइयां बढ़ने लगती है, हमारे जीवन में पाप बढ़ने लगते हैं, गलत निर्णय बढ़ने लगते हैं, और एक दिन हम वो बन जाते हैं जिसे बनने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। शैतान बुरा है और बुराई उसी से आरंभ हुई है। संसार में पहले बुराई नहीं थी, लेकिन सबसे पहले उसके मन में बुराई आई, और वही बुराई वो हमारे जीवन में डालना चाहता है। जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में आकर, तो एक झूठ को छिपाने के लिए उसके बाद वो 1000 झूठ बोलता है, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। उसे अपनी गलती को छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। जब एक व्यक्ति चोरी करता है और उस चोरी में वो आनंद लेता है और उसे लगता है ये बहुत आसान है, तब शैतान उसके जीवन में काम करता है और उसे और चोरियां करने के लिए वो उसे प्रेरित करता है, और धीरे धीरे करके वो सच में एक ऐसा चोर बन जाता है जिसका अंजाम जेल होता है। जब कोई व्यभिचार में जीवन जीता है, तब ये चीज़ यहाँ थम नहीं जाती, लेकिन ये पाप उसके अंदर और बढ़ता जाता है, और दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में प्रवेश करती है, उसे और अधिक अपवित्र करती है, उसे और अधिक गलत काम के लिए प्रेरित करती है। और ऐसे व्यक्ति अपने विवेक की नहीं सुनते, परमेश्वर की नहीं सुनते, और लगातार पाप में जीते हैं। जब कोई व्यक्ति एक बार गलत तरीके से पैसे कमाना आरंभ करता है, तो ये चीज़ यहाँ थम नहीं जाती। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और ऐसा करते करते वो भ्रष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए सही और गलत कुछ नहीं रहता, फिर उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। और जैसा हम जानते हैं कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। जब हम उसे गलत तरीके से अपने जीवन में लेते हैं, तो सिर्फ पैसा हमारे जीवन में नहीं आता, लेकिन उसके साथ लोभ और लालच पैदा करने वाला शैतान, वो भी हमारे जीवन में आता है, और वो अपने कामों को बहुत आसानी से हमारे जीवन में कर लेता है। शैतान का एक ही काम है, हमें बुराई में गिराना, क्योंकि उसे पता है यदि हमने एक बार बुराई को हाँ कह दिया, तो दूसरी बार बहुत आसान होगा हमें दोबारा हाँ कहलाने में। और ऐसे धीरे धीरे करके वो हमारे जीवन में बुराइयों को और अधिक वो डालता जाता है, और एक दिन हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप को खोकर बिल्कुल शैतान के समान दुष्ट बन जाते हैं। वो हमारे अंदर के विवेक को ख़त्म कर देता है, सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। जब एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो हो सकता है पहली बार उसने गलती से किया हो, लेकिन अब उसके जीवन में अवसर हो जाता है, और हम कई बार देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति कई बार हत्यारे बन जाते हैं
और वो बार बार हत्या करते हैं। कई लोग इसे अपना व्यवसाय बना लेते हैं, क्योंकि शैतान का काम है हमें बर्बाद करना। वो हमारे अंदर की बुराई को और बढ़ाता है ताकि हमारे जीवन को नाश कर सके। जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो एक बार से वो शराबी नहीं बन जाता, लेकिन धीरे धीरे ये बुराई उसके अंदर बढ़ने लगती है, क्योंकि उसने बुराई को हाँ कहा है। तो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर काम करने लगती है, और जब उसे नशा नहीं मिलता तो वो किसी को मार डालने में भी पीछे नहीं हटता। जब हम बुराई की ओर बढ़ते हैं, हम शैतान के लिए दरवाज़ों को खोलते हैं। जब हम धन के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, तो शैतान को पता है कि इसके द्वारा मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। वो हमारे जीवन में ऐसे अवसरों को लेकर आता है। जब हम पैसे के लिए किसी को ठगने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी की हत्या तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम अनैतिक संबंध में होते हैं, तो ये बुराई एक बार करने के बाद ख़त्म नहीं होती, लेकिन लालसा और बढ़ती है, क्योंकि अब शैतान अंदर काम कर रहा है और वो व्यक्ति ऐसे अनैतिक संबंधों में अपने जीवन को बिताने लगता है। वो सिर्फ अपनी पवित्रता नहीं खोता, लेकिन वो धीरे धीरे करके बुराई की ओर बढ़ता है, पाप में जीवन जीता है। और जैसा वचन बताता है कि पाप मृत्यु को लेकर आता है। शैतान जब आता है हमारे जीवन में, तो वो ऐसे नहीं आ सकता जब तक हम उसे रास्ता न दें। और बुराई उसके लिए एक रास्ता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कुल, हमारे परिवार में। और जब वो आता है तो हमें पता है उसका क्या काम है, जीवनों को नष्ट कर देना। ये बुराई एक दिन में हमें हावी नहीं होती, लेकिन वो हमें आकर्षित करती है कि हम उसे हाँ कहें। और जब हम उसे हाँ कहते हैं, तब वो अपनी गिरफ्त में हमें ले लेती है। और धीरे धीरे करके व्यक्ति सिर्फ एक बुराई में नहीं, लेकिन अनेक बुराइयों में पड़कर अपने जीवन को नाश करता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है और वो बार बार क्रोध करता है, तब शैतान उसके क्रोध का इस्तेमाल करता है। उसका क्रोध एक जगह पर रुका नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे कर वो उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगता है। वो सब पर क्रोध करने लगता है, हर किसी को मारने पीटने लगता है, और कई बार जाने अनजाने वो हत्या तक कर देता है। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति जो चोर बनकर आता है, वो सिर्फ चोरी के इरादे से आता है, लेकिन जब उसे पकड़े होने का भय होता है तब वो हत्या तक कर देता है। वो हत्या के इरादे से नहीं आया होगा, लेकिन जब हम किसी बुराई में पड़ जाते हैं, किसी बुराई को हाँ कहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ रुकती नहीं, लेकिन हम और भी बुराइयों को अपने जीवन में पाते हैं, और ये हमें विनाश की ओर ले जाते हैं।
हमें अंधकार की ओर ले जाते और हमारे जीवन को नाश करते। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुराइयों में जीवन जिए। इसलिए आरंभ में जब बुराई की ओर हम बढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर रहती है वो हमें रोकती है। लेकिन जब हम उसकी बात नहीं सुनते और उस कार्य को कर देते हैं, तो उसके बाद बुराइयां हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद हम लगातार बुराइयां करते हैं, लगातार गलतियां करते हैं, और एक दिन हम उस स्थान पर होते हैं जहाँ से लौट पाना मुश्किल होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। चाहे हम अपने जीवन में हमने कितनी भी गलतियाँ की हो, कितनी भी बुराइयाँ की हो, लेकिन अब भी एक रास्ता है। जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, तो ना सिर्फ वो हमें माफ़ करता है, लेकिन उन सारी बुराइयों से छुड़ाने में वो सामर्थ्य है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो एक एक करके वो हमारे जीवन से सारी उन बुराइयों को निकालता है, जिसके द्वारा शैतान और दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। परमेश्वर जो पवित्र है, और वो चाहता है कि उनकी संतानें भी बिल्कुल उन्हीं के समान हो। और जो दुष्ट है, शैतान, उसके अंदर सिर्फ बुराई और बुराई है, और यही बुराई वो हर एक मनुष्य में भर देना चाहता है, ताकि एक मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाए, ताकि उसके द्वारा उसका परिवार, समाज और ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। क्योंकि शैतान का सिर्फ एक ही कार्य है, चोरी करना, नाश करना और घात करना। हम बुराई से दूर रहें, शैतान को ना कहें, हर एक बुराई को ना कहें, ताकि शैतान को कोई दाव ना मिले, ताकि दुष्ट आत्माओं को कोई रास्ता न मिले हमारे जीवन में प्रवेश करने का। और हम परमेश्वर की संतान इस पृथ्वी पर एक पवित्र जीवन, आशीषों से भरा हुआ जीवन, अब परमेश्वर को महिमा देते हुए एक जीवन जी सके। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सब की सहायता करे और हमें आशीष दे। धन्यवाद।